आप गरीब का नेता हैं, आप गरीबों का मसीहा हैं, आप जनप्रतिनिधि बनने लायक हैं। नहीं तो आप जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं, आपको गरीबों का दलाल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका आगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मुखिया जी चुनाव के मैदान में। घास फूस की झोपड़ी चिंगारी का खेल, मुखिया जी बताए कैसे करे निदान। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में अभी हम पहुंचे हैं मिर्जापुर प्रखंड के लोहना उत्तर पंचायत। बातचीत के लिए मौजूद है निवर्तमान मुखिया, इस बार भी चुनाव के मैदान में है, अशोक कुमार झा उर्फ लड्डू बाबू, प्रचलित नाम लड्डू बाबू के नाम से पंचायत में जाने जाते हैं, क्षेत्र में जाने जाते हैं। हम इनसे सबसे पहले तो आपका परिचय कराएंगे। दूसरी बार चुनाव के मैदान में आए हैं, निवर्तमान मुखिया हैं। हम बात करेंगे इनसे पंचायत कार्य की रिपोर्ट कार्ड पर, इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें इनकी क्या उपलब्धि रही है, बारी बारी से। सबसे पहले हम इनसे परिचय करवाते हैं। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं लोहना उत्तर पंचायत वासी को छठ और दीपावली का शुभकामना हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और इन्हीं के साथ साथ आप लोगों को भी, मीडिया भाई लोगों को भी, सबको छठ और दीपावली का शुभकामना देते हैं। आज हमारे पंचायत में आए हैं और आज हमको ये इंटरव्यू के माध्यम से आज हमको मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुखिया जी, हम आपसे रिपोर्ट कार्ड, पंचायत की रिपोर्ट कार्ड पर बारी बारी से आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? सबसे पहले तो सबसे बड़ी पंचायत के 2014 में हम जो चुनाव में जो आए थे जी, उसमें हमसे पहले जो जनप्रतिनिधि लोग थे उनका कार्यकाल जो था जी, उनका कार्यकाल से हमारे लोहना उत्तर पंचायत वासी मतदाता मालिक बहुत नाखुश थे, संतुष्टि में नहीं थे। जब उनसे बातचीत करते थे तो हमको लगा कि कहीं न कहीं ऐसा आदमी का यहाँ जरूरत है जो इन लोगों का समस्या का समाधान कर सके जी। और अपना मन में हम ठाना, सबसे पहला मुद्दा था इस पंचायत में जो सरकार के द्वारा जो राशन कार्ड का जो व्यवस्था की गई थी, जो गरीब परिवार को अनाज मिले जी, उससे महादलित परिवार खास करके बहुत वंचित था जी। और मैंने अपना संकल्प लिया, उस संकल्प के साथ साथ इस पंचायत में हमको मौका मिला और पहला मेरा वह काम वही था, जो पंचायत में महादलित परिवार राशन से वंचित है उसको राशन कार्ड उपलब्ध करावें, वो हम सबसे पहले वही काम किया। सभी राशन कार्ड धारी को हमने अपना स्तर से उनको उपलब्ध करवाए। चूँकि इससे पूर्व जो मुखिया जी थे वो उनके हाथ में अंत्योदय राशन कार्ड देने के बाद पुनः मनगंधक बात कर करके उनके वापस ले लिया गया। जो आप लोगों को भी हम कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, और आपको भी, जो आप जाकर के जनता से भी आप पूछ सकते हैं क्या आपके साथ ऐसा बात हुआ था कि नहीं, और उनसे ले लिया गया। उसको फिर वापस करा करके हमने सारे परिवार को राशन कार्ड दिए, जो आज के डेट में पूरे बाल बच्चा परिवार के साथ अपना भोजन कर रहा, अपना जीवन यापन कर रहा। सबसे पहला मेरा वही था। दूसरा था कि 15 साल में 15 ठो रोड नहीं बना था हमारे पंचायत में जी, जबकि हमने जनता के साथ वादा किए थे कि अगर हम 5 साल का अगर हमको आप मौका देते हैं तो 15 साल में 15 ठो रोड नहीं बना, हम 5 साल में 20 ठो रोड बनाएंगे जी। और जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिला, जो हमने पूरे पंचायत में 7 निश्चय के तहत 14वीं पंचम के तहत 42 ठो रोड अपने पंचायत में बनाए हैं। और अगर उसको फीट में लीजिएगा तो 18,000 फीट
इस पंचायत में हम रोड का काम किए हैं। जहाँ साइकिल नहीं चलता था, जहाँ आदमी पैदल नहीं चल पाता था, जहाँ आदमी एक दूसरा के आफत आसमानी में नहीं पहुंच पाता था, के लिए नहीं जाते थे, आदमी का व्याकुल रहता था उसे कैसे मिले, लेकिन रोड नहीं है, ये दिमाग में चलता नहीं जा पाएंगे। कोई गरीब आदमी का परिवार अगर बीमार पड़ गया तो डॉक्टर लोग नहीं पहुंचते थे वहां पर में। उस जगह पर में हमने अपने 5 साल में वहां रोड बनवाया है, जो आज पंचायत में दिखाई दे रहा है। और 7 गो चबूतरा बनवाए हैं, जहाँ आदमी को बैठने के लिए नीचे में व्यवस्था रहते थे। उस जगह पर में आज 150 आदमी हमेशा उस चबूतरा पर बैठ करके उस पंचायत का विकास का गर्व महसूस कर रहे हैं। तो महादलित परिवार जो खाद्यान्न सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित थे, 250 परिवार जी, बड़ी बात, एक तरह का इसे जुल्म माना जाए बिल्कुल, महादलितों के साथ आपने उनका अधिकार दिलवाया, जी, जिसे आप अपनी 5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। साथ ही जो पंचायत में सड़कें नहीं थी, एक दूसरे से लोग कटा हुआ महसूस करते थे, आपने सड़क बनाया। सड़क और महादलितों का अधिकार आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम योजना पर बारी बारी से आपकी बात करेंगे। पहले नंबर पर आता है पंचायत के विकास के लिए सरकार की योजना है 7 निश्चय। 7 निश्चय में सीएम नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल। 5 साल का यह आपका कार्यकाल रहा है, इसी का काल में सरकार की योजना लागू है। नल जल की क्या स्थिति है, हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे पंचायत में 14 वार्ड है जी। उस 14 वार्ड में बोरिंग का काम हो चुका है जी। और 12 वार्ड में प्लस पानी टंकी का काम हो चुका है। उसमें 8 गो वार्ड में पानी का सप्लाई जारी है। रेस्ट जो बाकी है वो रास के अभाव में काम बाकी है। लगभग 70% काम हो चुका है। 30% रास के अभाव में काम है। जो रास अगर आ रहा है उससे रास को पूर्ण खर्चा करके उसको भी पानी चालू कर लिया जाएगा। 8 वार्ड में जनता को पानी चल रहा है। जिस सड़क की आपने बात की, जो आपकी उपलब्धि में शामिल है, गली नली 7 निश्चय अंतर्गत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गली नली योजना आपके सभी 5 वार्डों में क्रियान्वित की गई। कुल कितने सड़क का निर्माण हुआ? गली नली के तहत हमारे पंचायत में 30 ठो रोड बना है जी। जो गली से मेन रोड, एक बस्ती से दूसरे बस्ती को जोड़ा गया है और लगभग 30 ठो रोड है जी। और 42 ठो रोड है जो पंचम और चौधरी से बना है। टोटल मिलाकर के हमने 42 ठो रोड बनाया है। नाला की संख्या? नाला भी 5 ठो नाला बनाया है जहाँ जरूरत था, फिर भी और आगे भी जरूरत था, लेकिन उस वक्त जहाँ जरूरत था वहाँ नाली भी बनाया। 5 ठो नाली हम बनवाए भी है। हम 7 निश्चय से आगे बढ़ते हैं। आवास योजना, गरीबों को, हर गरीब को पक्का छत मिले, आवास मिले, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके 5 साल के कार्यकाल में कुल कितने गरीबों को, जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ आपके कार्यकाल में मिला है और आवास योजना की क्या स्थिति आपको? देखिए, इससे पहले जो जनप्रतिनिधि जो थे हमसे पहले 2016 से पहले, उसमें पहले अंक वाला नाम आता था जी। और सरकार का योजना था कि 0 से उठाइए और 0 को पहले खत्म कीजिए, फिर 1 में जितना बीपीएल अंक है उसको पहले खत्म कीजिए, फिर 2 में जो है उसको, मतलब ऐसे करके जो था सरकार के द्वारा जो योजना है उस हिसाब से करना है। लेकिन हमारे इससे पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ साथ और जो कुछ दलाल लोग, वो लोग अपना आदमी को चुन करके लाते थे। अगर 12 अंक है, अगर माल पत्र दे दिया तो 12 अंक वाला को दे दिया। अगर 0 अंक है, सारा कागजात ले लिया गया और अगर पैसा नहीं दिया तो उसका पेपर साइड करके रख दिया जाता था। और इस हिसाब से हमारे पंचायत में पैसा का उगाही होता था। और पैसा जो दिया, चाहे कर्ज लेके दिया, चाहे गहना बंधक रख करके दिया, चाहे जमीन भरना लगा के दिया, तो नहीं लेने योग्य भी आदमी को
प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला, और जो लेने योग्य है उसको पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ, उसको नहीं मिला, वंचित रह गया। वंचित रह गया। लेकिन 2016 में जी जब हम अपना मुखिया का पदभार ग्रहण किए, जी तो उस समय 2011 का आर्थिक जाति जनगणना का हिसाब के सर्वेक्षण कराया गया था जी, और हम लोगों के समय में उसी के आधार पर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का हम लोगों का अधिकार मिला जी, जो इस हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। तो हमारे रीजन में जितने भी आदमी थे 870 परिवार, जी जिसका पहला किस्त से लेकर के तीसरा किस्त तक पैसा खाता में चला गया, जी और एक भी पंचायत में आदमी नहीं कह सकता है जी कि मुखिया जी के माध्यम से किसी को पैसा लगा हो। और हमने बार बार घूम घूम करके पंचायत में कहते थे कि किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं है, आपका नाम आ गया है, आपको घर मिलेगा, आप घर बनाइए, जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो हमके आकर के मिलिए। जिस आदमी को हम नहीं पहचानते थे, जो कि तो नया मुखिया थे, तो हर जगह आदमी को तो नहीं पहचानते थे, तो मैं अपना वार्ड मेंबर को बुला करके उसको लिस्ट देते थे, और तुम उसमें देखो किसका किसका नाम है तुम्हारे वार्ड में, उस आदमी को जाकर खबर करो, उस आदमी को बुलाओ, उससे अपना हाथ से कागज पत्र लिए, सारा कुछ लिए। अगर फोटो कॉपी कराने का पैसा नहीं रहता था तो हम पैसा दे करके फोटो कॉपी करवा करके उसका सारा कागजात लेकर के जमा करवाए, और आज के डेट में 870 परिवार को खाता में पैसा चला गया है, बहुत बन गया है, बहुत बन रहा है, बहुत बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद सरकार का एक योजना चला, जो कुछ ऐसा परिवार हो जो छूटा हुआ हो, उसमें बहुत सीमित समय था, उस समय कुछ बीमारी के लफड़ा में पारिवारिक उलझन में थे, फिर भी हमने 471 परिवार को फिर नया सूची बना करके उनका जियो टैग कर करके उसका राशन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, जो भी सरकारी कागजात होता है सारा कागजात लेकर के कागज जमा है। इस पंचायत चुनाव के बाद ऑलरेडी 471 परिवार के खाता में फिर पैसा चला जाएगा, और एक भी कहीं कोई पैसा का कोई नोक झोंक ताल मटोल नहीं है। मेरा यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो और गरीब का काम हो, जिस गरीब को कोई कहीं दिक्कत हो हमके आकर को मिलो, और हमसे जो कुछ काम होगा संभव हम मदद करेंगे, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब दावे के साथ कर सकते हैं कि आपके पंचायत में आवास योजना सही लाभुकों को दिया गया है और अधिक से अधिक को दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही से सही आदमी को दिया गया है। हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पंचायत में जितना भी लाभुक को मिला हम आपको लिस्ट दे देंगे, उस लिस्ट के आधार पर में आप जाकर के मिल सकते हैं कि क्या ये आवास से आप खुश हैं कि नहीं है, कि क्या इस आवास से आपको कहीं मुखिया जी को कहीं कोई मेल जोल है, कुछ पैसा वैसा लिया गया है कि बात लिया गया है। आप एकदम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और पूछ सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का आपने जनता से वादा किया था, उस पर आप अमल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। आवास योजना के बाद एक महत्वपूर्ण योजना आती है पंचायत को स्वच्छ बनाने की, स्वच्छता अभियान के तहत हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ है या नहीं? देखिए, खुले शौच मुक्त तो नहीं हुआ है जी, ऐसे भी हम कुछ कह देंगे, जो दिखाई देने वाला काम है उसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये हो गया है। लेकिन प्रयास जारी है, हम लोग जागरूक करते रहते हैं कि अपना अपना शौचालय में जाए, शौचालय मुक्त पंचायत बनेगा तो हमारे विकास में और बड़ा बढ़ोतरी होगा। और सरकार के द्वारा भी घोषणा है कि जिस पंचायत में शौचालय मुक्त है उसको अलग से उसको पैसा भी दिया जाता है विकास के लिए। उसमें हम लगे हुए हैं कि हमारे पंचायत शौचालय मुक्त हो। जो सरकार को जो अग्रिम राशि है जो अलग से मिलता है वो हमको पंचायत को मिले, तो पंचायत राशि से निवेदन करते हैं कि अगर आपका सहयोग मिलेगा तो उस लाभ का पंचायत का जो सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जाता है उस लाभ लेने योग्य हम लोग भी उसको लाभ लें। इसमें आप लोगों से पंचायत के राशि से नम्र निवेदन करते हैं कि शौचालय कम से कम अपने शौचालय में जाए, अगर नहीं जाते हैं तो जरूर दूसरों को भी और अपना भी सुझाव दे करके कम से कम रोड सड़क पर में नहीं जाए,
हम यही प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। कितने शौचालय आपके 5 साल के कार्यकाल में आपके पंचायत में बना? मेरे पंचायत में शौचालय तो लगभग 1000 बना है, 1000 प्रबंध भी हुआ है जी। हाँ, 1000 घरों में शौचालय का बना हो है गया। हाँ। सार्वजनिक जगहों पर शौचालय का निर्माण सार्वजनिक जगह पर में हुआ है, बना है, पंचायत में बना है, 2 ठो बना है। 2 जगह हाँ। पर। खुले में पंचायत को शौच मुक्त बनाने के लिए और कितनी पहल की आवश्यकता है? देखिए, खुले में शौच मुक्त पंचायत में कितने राशि की आवश्यकता है, बोल रहे हैं जी, पहल की आवश्यकता है, यानी कि सार्वजनिक जगहों पे शौचालय हाँ, जो वंचित हाँ, परिवार जो है उनको उसमें अगर 500-600 700 अगर बन जाएगा जी तो हमको अनुमान है कि शौचालय मुक्त हमारे पंचायत जो है जो हो जाएगा, खुले में शौच मुक्त शौच मुक्त हो जाएगा बिल्कुल। या आपका अगली जो पंचवर्षीय हाँ, अगर पंचवर्षीय मेरा अगर जनता वाली का आशीर्वाद अगर मिलेगा जी तो हमारा ये भी एक एजेंडा है जी कि हम पंचायत को शौचालय मुक्त हम बनाए, जो हमारे पंचायत जिला में नाम हो, प्रखंड में नाम हो। क्या जी, मनरेगा योजना पंचायत में संचालित होने वाली योजना है। जो पंचायत के कुशल मजदूर है उनको काम दिया जाना है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके पंचायत में कुल कितने जवाबदारी है और मनरेगा योजना से अपने पंचायत में कितना काम दिया है? देखिए, जब हमारे 2016 में आपको जब मुखिया का पदभार ग्रहण किए थे जी तो उस समय हमारे पंचायत में पैसा उसा का 14वीं पंचम सब खाली था। जी तो ना नया मुखिया बने थे, कुछ पंचायत को कार्ड दिखाना के लिए बड़ा जोश में थे। जी तो हम अपने 2-4 गो रोड का अपना योजना लिए जी और उस योजना में अपना कुछ जानकारी के अभाव समझिए या जो समझिए अपना काम शुरू किए। जी चूँकि सरकार का योजना है जी कि जॉब का धारी से काम करावे, जी उसका अपना हाजिरी बनेगा जी और हाजिरी बनाने के बाद 12 या 13 तो हाजिरी बनता है। जी उसके बाद उसका फिर सिस्टम पर लोड होता है। जी उसके बाद उसके खाता में 1 महीना के बाद पैसा दिया जाता है। जी क्योंकि हमारे पंचायत में जो जॉब कार्डधारी हैं जी गरीब है, जी रोज कमाते हैं खाते हैं। जी तो उन लोगों से जब बातचीत हुआ, काम करवाना शुरू किए जी तो बोला कि मुखिया जी काम तो करेंगे लेकिन पैसा तुमको नगद चाहिए। जी हम सोचे भाई नगद तो मिलेगा नहीं, तो काम कीजिएगा, खाता में पैसा आएगा। तो नहीं हमको खाता में आप पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमको पैसा दे दीजिए तो हम लोग अपना बाल बच्चा को खिलाएंगे पिलाएंगे, हम भी खाएंगे पिएंगे, हम लोगों को तो बैंक बैलेंस तो है नहीं। जी तो हम तो बात सही है, जी हम बोले आप लोग पैसा दे दीजिएगा, हम आपको अभी दे देते हैं। जी तो बोला हाँ, हमने काम करवाना शुरू किए। लगभग 2.5 लाख रुपया का हमने काम करवाए जी और हमने 2.5 लाख रुपया उस गरीब मजदूर को अपना हाथ से हम दे दिए। जी नगद भुगतान कर हाँ दे दिए। देने के बाद उनका खाता में पैसा आया। जी पैसा आया तो उसको गया पैसा भरने के लिए आदमी को, जो भाई पैसा जो दिए हैं हमको वापस करो। हाँ तुमको तो पैसा हम दे दिया काम का, तो पैसा तुम तो दो। पता नहीं एक मुखिया और एक मजदूर के बीच में ऐसा रिलेशन मतलब हो गया जी कि उसना मजबूरी दिखा के बच्चा के दवाई में दे दिए, कुछ राशन पानी ला दिए, खर्च हो गया, मतलब आपको वापस नहीं मिला। वापस हमको नहीं मिला और हम दबाव नहीं दे सके क्योंकि हम मुखिया है, उसको जरूरत पड़ गया तो ठीक है। तो इस तरह का काम हम शुरू करवाए थे। फिर हम सोचे कि नहीं इस तरह का काम हो तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे कुछ काम करवाया। जैसे अभी आपको आपका यहाँ हमारे गांव ग्राम देवता है जी बाबा मधुसूदन स्थान। जी तो जब हम मुखिया बने थे, इस बीच में थोड़ा ज्ञापन कर देते हैं। जी जब हम मुखिया बनने के लिए जब मैदान में थे जी तो हम अपना घूमते घूमते आए उस स्थान में। जी तो चूंकि पेड़ है, अभी कभी मौका लगा तो हम ले जाएंगे, आपको वहाँ दिखाएंगे। बहुत भव्य जगह है, बहुत अच्छा जगह है। जी तो वहाँ गए तो बाबा मधुसूदन का बाबा का जो है उसका जो पत्थर का जो कुछ है अपना वहाँ रखा हुआ है। जी तो वहाँ ग्रामीण लोग वहाँ दूध चढ़ाते हैं। जी क्योंकि उसका सुरक्षा दीवार नहीं था, ऊंचा जगह है, तो उधर से हमको भी थोड़ा धूप लग गया था। धूप लग गया तो हम वहाँ ठंडा के लिए थोड़ा खड़ा हो गए।
खड़ा हो गए। देखिए एक मतलब एक आदमी जो पूजा करके दूध चढ़ा दिए। और दूध क्यों चढ़ाता है? जो मवेशी भैंस या गाय जब बच्चा देता है तो 9-10 दिन के बाद गाय भैंस शुद्ध होता है। तो वो दूध पहला दूध बाबा दीवान स्थान में ही चढ़ाया जाता है कि लोग चले गए। तो वो कुत्ता उधर से आया और उसको जी लेके जो है जो साथने लगे। हम सोचे कि देखिए बाबा का स्थान में दूध चढ़ाया और कुत्ता आया जी लेके साथ चला गया। हम संकल्प लिए कि या हारे या जीते, लेकिन इस बाबा का पूरे घेरावा के साथ उसका ग्रिल लगाएंगे, उसका सुरक्षा करवाएंगे, ताकि बाबा को जो कुछ प्रसाद चढ़ेगा वो बाबा का मतलब बाबा का ही मतलब भोग होगा। वहाँ दूसरा कुत्ता बिल्ली सब नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ बनवाए, वहाँ काम करवाए हैं। आप कभी मौका लगेगा तो वहाँ चलिएगा, दिखा देंगे। हर साल ग्राम देवता का पूजा भी होता है वहाँ पर, हम भी करवाए हैं। और सभी जात का वो मतलब जो भी जात है ग्राम देवता है सभी जाएगा सभी के लिए। तो हम तो वहाँ मिट्टी का काम हुआ था, क्योंकि गड्ढा ज्यादा था तो वहाँ भी मिट्टी का काम करवाए मनरेगा के तहत। पूरा नहीं हो सका, लेकिन जो कुछ हुआ वहाँ शुक्ला राय प्राथमिक विद्यालय में मनरेगा के तहत काम हुआ। और हमारे मध्य विद्यालय लोहरा पश्चिम में है, वहाँ भी मनरेगा के तहत वहाँ भी काम हुआ है। हम आपसे बात करेंगे, आपने अपनी उपलब्धि में जिक्र किया है खाद्य सुरक्षा योजना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो फसल का कार्यकाल रहा है वो कितने ऐसे लाभुक हैं जिसे इस योजना के तहत आपने लाभ दिलवाया है? नए राशन कार्ड, नए राशन कार्ड अभी भी हम बांट रहे हैं पंचायत में। जो कोई अपना आवेदन दिया है, अगर वो हमको रिसीविंग उपलब्ध करके दे देता है तो हम उस रिसीविंग लेकर के उसका तहकीकात कर करके उसका राशन कार्ड बनवा करके अपना हम एमओ साहब से भी गरीब लोगों के मदद के लिए कहते हैं सर कुछ मगर मिल जाएगा। तो भी सर बोले हैं कि नहीं सरकार का भी दबाव है कि जितना जल्दी हो सबको राशन कार्ड मिले। तो हम अपने हाथ से भी बहुत गरीब परिवार को रिसीविंग के माध्यम से उसको लेकर के काम करवाते हैं। उससे पहले भी लगभग 300-400 परिवार को हमने अपना राशन कार्ड उपलब्ध करवाए हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी भी है? प्रक्रिया जारी भी है, बिल्कुल। मुखिया जी, आप बात कर रहे थे एक मॉडल पंचायत की, आदर्श पंचायत की। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धि रही है, आगे की क्या कार्य योजना है? देखिए शिक्षा के लाइन में मेरा जो आगे का जो रणनीति है, सभी स्कूल में खेल का मैदान बनवाएंगे और बच्चों लोगों के लिए, युवा लोगों के लिए खेल का जो सामग्री है, अगर सरकार के द्वारा अगर कोई व्यवस्था होगा तो उस माध्यम से करवाएंगे। अगर नहीं होगा तो मैं अपना पर्सनल फंड से हम उस युवा लोगों के लिए कुछ खेल सामग्री होगा जो उसको उत्साहित करेगा और मैं उस हर स्कूल में उपलब्ध करवाएंगे। और उसका जहाँ तक मेरा संभव होगा उन लोगों के लिए मैं अपना काम करूँगा। शिक्षा के बाद आती है बात युवाओं की। युवाओं के लिए सरकार की एक योजना आने वाली है, जैसे खेल का मैदान पंचायत में। युवाओं के लिए आपकी अग्रिम कार्य योजना आने वाला जो समय आएगा, क्योंकि अब तक तो कोई खास उपलब्धि नहीं रही युवाओं के लिए पंचायत में, लेकिन अब सरकार की भी योजना बन रही है युवाओं के लिए। तो आगे की क्या योजना होगी? हम अपना सोचे हुए हैं कि जैसे भी मेरा अपना इंडियन गैस एजेंसी है, किसी को कोई फॉर्म मिलता है तो अपना परिवार के नाम से लोग रखते हैं, अपना बेटा बेटी, पिताजी, माताजी, पत्नी के नाम से। लेकिन मेरा सोच अलग है। हम अपना गांव के लिए बहुत मतलब सोचते रहते हैं। तो मेरा जो गैस एजेंसी भी जो है वो भी लोहना इंडियन गैस एजेंसी के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर इस बार जनता मालिक अगर हमको मौका देते हैं तो जैसे अभी हम तो क्रिकेट कितना इंटरेस्ट थी तो है नहीं,
लेकिन अभी जो बंगलोर, कलकत्ता टीम, ऐसे ऐसे टीम करके जो नाम जो आता है IPL, हाँ जी तो हमारा अपना लोहना क्रिकेट टीम के नाम से एक टीम बनाएंगे जी और उस युवा लोगों को सारा मेरा खर्च रहेगा जी और युवा लोगों के लिए खेल के लिए पूरा प्रेरित करेंगे, उसको सहयोग करेंगे। लोहना टीम के नाम से उसको हम चलाएंगे, युवाओं के लिए हम साथ रहेंगे और उसका अपना जहाँ तक होगा पूरा मदद करेंगे। गाँव के नाम पर एक पूरे खेल टीम का करेंगे क्रिकेट 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 हाँ बाकी जो युवा हैं जो अलग क्षेत्र में खास करके फिजिकल सेना हो या पुलिस हो उस क्षेत्र में जाने वाले उसके लिए हम अपना एक ग्राउंड हम नजर में लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ग्राउंड हो जो रोड साइड पर में देखिए जो कुछ आपके एक साल पहले जो है सो हमारे नौजवान भाई लोग युवा लोग सड़क पर सेना में भर्ती करने सड़क पर में जा रहे थे, बेचारे भी आदमी मंडल जी थे वो डेट कर हादसा हो गए। सकती है। हाँ डेट कर गए तो दौड़ने के लिए रोड नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत में व्यवस्था नहीं है, इसीलिए रोड पर में जाते हैं, क्या करें मजबूरी है। जी तो आगे हम एक जगह ऐसा खोज रहे हैं जिस जगह में युवा लोगों के लिए सेना पुलिस में जो भर्ती के लिए अपना जो प्रैक्टिस करते हैं उसको रोड पर नहीं जा करके उस फील्ड ग्राउंड में जो है उसको व्यवस्था कराएंगे और उसको व्यवस्था करने के लिए हम कुछ संकल्पित हैं और हम आशा करते हैं इस व्यवस्था इस पंचवर्षीय में हो जाएगा जो युवा लोगों के लिए रोड पर नहीं जा करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पंचायत में अंतर्गत ही अपना प्रैक्टिस करेंगे और देश के सेवा के लिए अपना योगदान दें, यही मेरा शुभकामना रहेगा उन लोगों के लिए। हम रिपोर्ट कार्ड में आपसे अंत में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था है या नहीं और किस स्थिति में है और इसके लिए आपके द्वारा अब तक क्या पहल हुई है? देखिए सरकार के द्वारा तो स्वास्थ्य के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना हाई नहीं जी उप स्वास्थ्य केंद्र है भी जी तो डॉक्टर को उपलब्धता बहुत कम है। तो हम लोग क्या बार शिकायत भी किया विधायक जी से भी उनको भी, तो खास कर तो वहाँ जो बात की उसमें उन लोगों को जो कहा गया कि देखिए मुखिया जी हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी उस हिसाब से कम हजारों डॉक्टर को उपलब्ध रहना जरूरी है, जी 1000 डॉक्टर का नियुक्त होना जरूरी है। यहाँ तो 200 डॉक्टर है और 200 डॉक्टर में क्या क्या हम करें, तो समय के हिसाब से हफ्ता दिन पर 5 दिन पर 4 दिन पर 3 दिन पर उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर लोग आते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हम भी थोड़ा नाखुश रहते हैं, असंतुष्ट हैं। स्वास्थ्य केंद्र तो बन गया, स्वास्थ्य उपकेंद्र तो बन गया, लेकिन डॉक्टर को उपलब्ध वहाँ पर नहीं है। तो हम आगे चाहते हैं कि अगर इस तरह का होगा तो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे और अपना पंचायत के बारे में उनको सारा अवगत कराएंगे, यथासंभव जहाँ तक होगा अपना पंचायत के लिए उस मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके उस डॉक्टर को बहाली कराएंगे ताकि हमारे गरीब समाज के लोगों को सही समय पर में इलाज हो, ताकि अपना जीवन यापन करें, बात करें। भैया जी अब हम सरकारी योजना से इधर आपसे बात करेंगे। पंचायत सरकार की जो योजना है आपने उसका अभी तक अपना रिपोर्ट कार्ड का जिक्र किया है, अब हम आपके जो व्यक्तिगत जो सामाजिक कार्य है जिसमें आप रुचि रखते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे कि समाज को अपने तरफ से आपने 5 साल में क्या दिया। देखिए 5 साल में तो सबसे पहले तो मैं पंचायतवासी मतदाता मालिक को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि जो मेरा जो 5 साल का जो कार्यकाल जो रहा जी उसमें कभी ये यहाँ का लोहना उत्तर पंचायत के मतदाता मालिक के साथ साथ जी ऐसे भी परिवार तो हैं, ऐसे भी मेरा भाई बहन तो हैं जी जो अपना मत का प्रयोग नहीं करते हैं, जी जो 18 वर्ष से नीचे हैं। जी तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि उन लोगों का स्नेह प्यार जी साथ साथ मेरे अभिभावक माता जी के तुलना में चाची हुए, बहन हुए, भाभी जी हुए,
भाई हुए, मित्र हुए एवं तमाम लोहना पंचायत के वासी, इतना प्यार मिला, इतना सहयोग मिला, जिसका जितना वर्णन कर सके उतना कम है। तो सहयोग के बदले में आपने समाज को क्या दिया अपनी तरफ से? देखिए, मैं अपना सहयोग से उसको अपना प्रेम जी, व्यवहार जी, और अपना व्यक्तित्व, जी, 24 घंटा उसके बीच में हम रहे, जी, उसके बीच से कभी हम हटे नहीं, जी, लगातार उन्हीं के बीच में अपना उठना बैठना चलना फिरना मेरा पास चल रहा। जी, कभी किसी को कहीं से फोन किया, एक कॉल में हम ऑनलाइन वहाँ हाजिर हैं, चाहे दुखी का घड़ी हो चाहे सुख का घड़ी हो, हमेशा उन्हीं के बीच में रहते हैं। और उन्हीं के बीच में रह करके ही आज जो आपको इससे पहले जो बताए हैं कि इतना प्रेम और प्यार मिला, हमको कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के बीच जो रहे हैं वही इसी का उपलब्ध था। और जितने भी गरीब है, कोई अगर 50-100 रुपया के लिए दवाई के लिए अगर तरस रहे हैं, खास करके गरीब, उसको हमने कभी अपने दरवाजे पर में हो या रास्ते में हो या उनके घर पर में हो, अगर कोई गरीब आदमी अगर हमसे दवाई के लिए या कुछ आर्थिक रूप से मदद के लिए अगर आए हैं, उसको हम वापस नहीं किया, क्योंकि उनका अधिकार है। जी, अधिकार है, उनका अधिकार है, वो किसी दूसरे के पास में नहीं जाएगा, उसका हम मुखिया है, चाहे हमको रहे या नहीं रहे, लेकिन उसको गर्व है कि हमारे मुखिया जी हैं, हम मुखिया जी के पास में जाएंगे तो जरूर मेरा काम होगा, मदद मिलेगा। तो हम कभी उसको वापस नहीं किया है। जो कुछ थोड़ा समय आए हैं, खड़ा उतरे हैं और हर तरफ से अपना काम करवा है। इसी बीच में आपको एक जगदम्बिया देवी करके है, बहुत गरीब है, रात में हम आ रहे थे 2018 में, बहुत ठंडा का समय था, पन्नी काला पन्नी का ढक करके अपना रह रहे थे, तो बच्चा सब छोटा छोटा बच्चा एकदम को रो रहा ठंडा से। हम अपना गाड़ी खड़ा करके देखे बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है। हमारे चाय का दुकान हमारे बगल में, वहाँ बैठे, यहाँ 3-4 आदमी थे। हम बोले कि यहाँ बच्चा है, परिवार है, ठंडा बहुत गिरा था, पाया कलर हाँ ठंडा से। उसको सुबह में हम बुलवा, क्यों क्या तकलीफ है तुमको? बोला घर नहीं है, ठंडा लगता है ज़्यादा। अगर आप बोलिएगा तो हम जाकर कभी दिखा देंगे, उनसे आप भी मिल सकते हैं। उस समय हमने एल्वेस्टर का, बांस का, सारा यहाँ समाज का भी सहयोग रहा और आर्थिक रूप से जितना भी उसमें खर्चा लगा, हम अपना खर्चा उसका घर बनवाए हैं। आज वो अपना बच्चे के साथ रह रहा है। अभी नया जो प्रतीक्षा सूची जो प्रधानमंत्री आवास में जो नाम जोड़े हैं, उसमें उनका नाम भी जोड़ दिया है। उनका अंत्योदय नहीं था। आपको क्या कहें, चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में जो रेलवे का एम्प्लॉयड है, जो उसका रेलवे का पेंशन उनका मिल रहा था, उनको अंत्योदय का कार्ड था। जब हम उसको राशन कार्ड के आधार पर में अपना कूपन बांट रहे थे, तो वो आदमी को हम खड़ा हुए देखे, हम सोचे तो रेलवे का एम्प्लॉय है, उसका पत्नी है। बोले बुलाओ इधर आओ, आए क्या तेरा अंत्योदय? बोला अंत्योदय किसका अंत्योदय है? तो मेरा। तुम्हारा पति जो है जो रेलवे का एम्प्लॉय है, तुम अंत्योदय? अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के लिए ही है, और आप रेलवे का एम्प्लॉय है, आप राशन कार्ड लेकर के आए अंत्योदय लेने के लिए, तो अब तो है नहीं। तो हमको ऐसा बात बोला, हमको 1000 रुपया में हम खरीदे हैं और हमको 1000 रुपया में वो अंत्योदय कार्ड मिला। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। इस पंचायत को जनप्रतिनिधि को 1000 में एक रेलवे एम्प्लॉय को अपना राशन कार्ड बेच दिया, गरीबों का अधिकार बेच दिया। और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर इस बात को आप प्रूव करना चाहते हैं तो मैं खुद उस आदमी के साथ पास में ले जाऊंगा आपको। दूसरा फिर वही वो आपको सीआरपीएफ मिलिट्री में एम्प्लॉय था, उनका पत्नी आया, क्या है? हाँ मेरा राशन कार्ड है। अरे तुम्हारा राशन कार्ड कैसे हो गया? तुम तो रेलवे का एम्प्लॉय है, तुम्हारा पति पेंशन मिलता है। अब तो हम 2000 में लिए हैं,
अरे कितना दुर्भाग्य, 2000 में राशन कार्ड खरीद, अरे किसी गरीब को आप दे देते तो कितना अच्छा होता। वो राशन कार्ड उसके हम सीज कर लिए, उस दोनों को सीज कर लिए। और एक हमारे बहुत गरीब राजेश कामती करके हैं, उनको नहीं मिलता था, 4 गो 5 गो छोट छोट बच्चा थे, उनको बुला करके उस राजेश कामती को हम अंत्योदय के तहत कूपन दिए। दूसरा जगदम्बिया देवी को जो सेना में जो था उसको लेकर के उसका जो है जगदम्बिया देवी को हम दिए, उसका घर भी बनवाए। ऐसे ऐसे जितने हमारे पंचायत में गरीब परिवार हैं उसको हम अपना 50 किलो चावल का व्यवस्था करवाते हैं। गैस सरकार का योजना नहीं है जो आप किसी को चावल दीजिए, किसी को कोविड अंत्येष्टि के अलावा आप मदद कीजिए। लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यवस्था है कि कोई भी गरीब आदमी हमारे पंचायत में अगर है, अगर किसी तरह का तकलीफ हो तो हमसे आकर के मिलो और अपने मुखिया के पास में आकर के कहो, तुमको आपको अधिकार है कि आप मुखिया जी को कहें और मुखिया जी से लेकर के आप अपना आत्मा के संतुष्टि के लिए पूर्ण रूप से जो जरूरत है, जो जरूरी है वो काम करें। और अपने तरफ से हम गैस सिलेंडर भी खर्चा होता है तो आता है, गैस सिलेंडर भेजवाते हैं। जरूरतमंद जो परिवार है उनकी मदद के लिए आप हर तरह से बिल्कुल बिल्कुल। हम कितने परिवार को नाम बताएंगे, खास करके महादलित में जो ऑपरेशन करवाए गए दिखाने के लिए जगदीश चदाई है, आपको वार्ड नंबर 13 में अपना परिवार को गए ऑपरेशन करवाने के लिए। वो ऑपरेशन करवाने के लिए गए तो वहाँ डॉक्टर बोला तो तुम आज ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो तुम्हारा परिवार हाथ से चला जाएगा। अब महादलित है, 25,000 रुपया लगेगा, उसको पैसा तो है नहीं, लेकिन उसको इतना विश्वास था जगदीश सदा को, अगर हम अपना पत्नी को अंदर में अगर दे देते हैं, भर्ती करा देते हैं तो हम जाएंगे मुखिया जी के पास, तो हम पैसा ले करके उस डॉक्टर साहब को देंगे। हुआ वही बिल्कुल। अब जाके चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं। एक जगदीश चदा वार्ड नंबर 13 में उनका पत्नी डॉक्टर विजेंद्र के पास में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करा करके ऑपरेशन करवा दिया, रातों रात आया मेरे पास, बोला मुखिया जी हम पत्नी को भर्ती करवा दिया है, ऑपरेशन करवा दिया, अब पैसा आप दीजिएगा तो हम पत्नी को लाएंगे। हम तुरंत उनको पैसा दिए, गया, आज बहुत बढ़िया से हंस रही है और हमको आशीर्वाद भी दिया है कि आपकी कृपा से हम जिंदा है। बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ यहाँ ठीक नहीं होता है तो पटना भेजते हैं, पटना से हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। कहीं भी कोई गरीब आदमी का कोई फोन आता है तो उनको भैया से बात करवा करके उनका पटना में इलाज करवाते हैं। बहुत लगभग 5 साल में कम से कम 50 के परिवार को हमने इलाज करवाए हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल जो गरीब है, जो अच्छा, एक बात जान लीजिए, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं गरीब का आवाज बन के खड़ा हूँ, गरीब का ताकत बन के खड़ा हूँ, गरीब का एक क्या कहें मतलब भाई समझिए, मित्र समझिए, जो समझिए, गरीब के लिए मैं खड़ा हूँ, गरीब के लिए खड़ा रहूंगा और यही काम करते, चाहे मुखिया दोबारा बने या नहीं बने, लेकिन गरीब के साथ हमेशा रहेंगे और उसको बराबर मदद करेंगे, चाहे हमसे जो कुछ होगा संभव हमेशा तैयार रहते हैं। मुखिया जी आप समाज सेवा आपका नियत है, सोच है, आप करते आ रहे हैं, निरंतर करते आ रहे हैं। एक हम आपसे सवाल पूछेंगे, शायद आपको करवा लगे। विरोधी आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हैं। जो मुखिया जी ने इस योजना मद में पैसा खा गया का धरातल पर योजना है ही नहीं। अच्छा, इस तरह की जो आरोप है आपके ऊपर लगाया जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जो विरोधी लोग हैं, हम तो सोच रहे हैं कि विरोधी जो हमारे पंचायत वासी हैं, मैं चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह का बात अगर कोई दूसरा आदमी कहेगा अनपढ़, तो आदमी यही सोचेगा कि अनपढ़ है, उतना जानकारी नहीं है, कुछ कह दिया। लेकिन पढ़े लिखे हमारे विरोधी भाई लोग जो हैं वो तो पता नहीं घबरा गए हैं। हमारा जो लोकप्रियता है, हमारा जो पंचायत में जो
जनाधार जो बढ़ा है जी उससे घबरा गए हैं। जी तो कुछ तो मुद्दा रहेगा जी जो उस मुद्दा को उसको काट करेंगे। मैं चैनल के माध्यम से आपको सामने कह रहा हूँ जी कि इस 5 साल में जो कुछ काम हुआ है जी और सारा मेरे पास में रिकॉर्ड है। जी और मैं आपके 6 महीना पहले जी दैनिक जागरण के पेपर में हमने सारा डिटेल्स दे दिए थे जी कि 7 निश्चय के तहत क्या क्या काम हुआ है, जी 14वीं पंचम में क्या क्या काम हुआ है, आगे हम क्या क्या काम करेंगे, जी सारा लोड है जी और सारा दिखाई देता है। जी अगर विरोधी लोग का कहना है कि ये पैसा खा गया है, पैसा निकल किस गया, योजना मत की बात कर रहे हैं? किस योजना में बता रहे हैं कि आपने पैसा खा लिया है? हाँ किस तरह की योजना? वही बात बोल रहे हैं। हाँ? जी तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे विरोधी भाई को अगर पैसा आपके पास में हो तो ठीक, जी नहीं तो मेरे पास आ दें। जी और सरकार का जो चल रहा है लोक शिकायत निवारण, जी उसके तहत आरटीआई फाइल कर ले जी और आरटीआई फाइल करके 2016 से लेकर के 2021 तक जब तक हम थे कार्य, जो आरोप लगा रहे हैं पहले उसका डॉक्यूमेंट वो निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल, जी और वो क्या कितना पैसा आया है ऐसा तो नहीं होगा कि 1 करोड़ का मान के चलिए जो सरकार का फंड आया, जी हमने 2 करोड़ का काम कर दिया तो 1 करोड़ तो हम अपना तरफ से किए, जी ये तो मेरा पर्सनल फंड हुआ। जी लेकिन अगर 1 करोड़ आया, जी अगर 30 लाख का काम हुआ जी। और 70 लाख का घोटाला है तो उसका पेपर निकाले। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर ये प्रूव हो जाएगा जी तो 5 लाख रुपया जुर्माना के तौर पर में हम पंचायत में दे देंगे। जी अगर नहीं प्रूव हुआ तो वो विरोधी भाई से मात्र 1,01,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कर दे। जी अगर उसका प्रूव नहीं होगा तो 1 लाख रुपया पंचायत के धर्म के स्थान में खर्चा होगा। जी अगर प्रूव हो जाएगा तो मेरा 5 लाख रुपया चला जाएगा। जी। उसके साथ साथ जी हम तो नॉमिनेशन कर चुके हैं जी और नॉमिनेशन करने के बाद अब अंतिम प्रक्रिया में है। जी। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर आरोप सिद्ध हो गया, आरोप सिद्ध हो गया तो जी अगर फेल हो गए हमारे विरोधी भाई जी तो चैनल के माध्यम से संदेश दें जी कि 1 लाख रुपया देंगे और वो भी चुनाव के मैदान से हट जाए। स्वाभाविक है, माफी मांगे। बिल्कुल माफी मांगे अगर प्रूव कर देता है। देखिए ये सब कोई बात नहीं है। पहला बात आपको कह दिए हैं कि जितना भी योजना दिखा रहे हैं घोटाला हुआ है, जी पता नहीं बढ़िया से पढ़ते लिखते तो ये भाषा नहीं बोलते। जी ये मेरा अग्रिम योजना है जी जी। ये आगे 5 वर्ष में अगर जनता मालिक अगर हमको जी फिर दोबारा अगर मौका देते हैं जी तो मैं इतना कार्ड को लोड करके जियो टैग करना बाकी है जी और अपना लोड करवा करके अग्रिम काल के लिए मैं अपना पूरा तैयारी के विश्वास के साथ तैयारी में है। जी जब मौका मिलेगा तो फिर मौका मिलते ही काम फिर शुरू होगा और फिर जिस तरह के काम हुआ है उसी तरह का काम फिर चलते रहेगा। जिसे विरोधी घोटाला बता रहे हैं वो आपका अग्रिम कार्य योजना है। अग्रिम कार्य योजना जी बढ़िया तो पढ़ते ही रहे उसका कलम 2 में देखिए। जी नहीं तो एक काम करें, अगर उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो चूंकि वो भी इसी पंचायत को तो है जी तो पूरे गांव में ढोलो दे दे एक आमने सामने बैठ के और आमने सामने बैठ कर ढोलो आमने सामने हम वो जी। नहीं जनता के बीच जी 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 जनता के बीच ढोलो दे जी पूरे गांव में। जी पूरे गांव का जहाँ सार्वजनिक जगह होगा वहाँ पूरे गांव का आदमी बैठेगा जी और बैठने के बाद बीच में बहस होगा जी क्या हम घोटाला किए हैं, क्या हम काम किए जी। हैं, क्या नहीं किए हैं। जनता के बीच ही फैसला होगा और उसी बीच में निर्णय ये भी हो जाएगा जो आप पहले बता चुके हैं। जो पहले बता चुके हैं। 5 लाख रुपया हम भी जमा करेंगे और बॉन्ड पेपर कोर्ट के पेपर रहेगा जी। इस
पेपर पर में साइन होगा। साइन होने के साथ अभी जो नॉमिनेशन किया है मैं वहां से वापस हो जाऊंगा, नहीं तो वो अपना चुनाव मैदान से हट जाएगा। अब पूरे पंचायतवासी को पार पकड़ करके उसको माफी मांगना होगा कि हम ये भाषा जो बोला है ये हमसे गलत हुआ है, इसको हम यहाँ से चुनौती देते हैं चैनल के माध्यम से। आरोप का आपने खंडन जिस तरीके से किया है सही में होना चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। व्यक्तिगत छवि खराब किसी की नहीं करनी चाहिए, किसी को इतना अधिकार नहीं है। अगर साक्ष्य है तो आप दिखाएं। हम आगे आपसे बात करेंगे। अभी आप पंचायत चुनाव के मैदान में हैं, पंचायत में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वर्तमान में आपके समक्ष क्या सब समस्या है? अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया दोबारा तो चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता के आधार पर आप उस काम को पूरा करेंगे। सबसे अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे। देखिए, जनता मालिक से प्रणाम करते हैं लोहना उत्तर पंचायत वासी से जी कि मेरा 5 साल में मेरा काम जी मेरा विचार जी मेरा व्यक्तित्व जी मेरा आपके बीच जो रहे हैं, अगर इससे आप संतुष्ट हैं तो आप हमको दोबारा आप मौका दीजिएगा। तो कुछ मेरे मन में मलाल रह गया है जी जो काम नहीं हुआ है। लगभग 1 करोड़ का कार्य योजना है जी जो हमने बना करके पूरा तैयार किए हैं। जी जब उसका हम जमीन पर उतार देंगे जी तो हमको विश्वास है कि जिला का नंबर 1 पंचायत बनेगा जी और जिला में नंबर 1 लोहना उत्तर पंचायत कहलाएगा। यही मेरा एक सपना है। दूसरा है कि जब हम इस दोबारा आते हैं जी तो सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन स्वीकृति हो चुका है, जी जगह का भी सभी तरह से कागजात तैयार है। जी अगर हम दोबारा आशीर्वाद मिलता है जी तो मैं पंचायत सरकार भवन यहाँ का निर्माण करेंगे जी और उस पंचायत सरकार भवन निर्माण होने के बाद जी हमारे लोहना उत्तर पंचायत वासी से जो कुछ काम होगा उसी पंचायत सरकार भवन में बैठ करके काम का निष्पादन होगा और सारा काम यहीं से होगा। ब्लॉक उलॉक जाने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। उसका ब्लॉक समझिए, घर समझिए, विधानसभा समझिए, लोकसभा समझिए, जो कुछ समझिए सब हमारा ही पंचायत सरकार भवन में ही चलेगा और वहाँ सारा काम होगा। जो कुछ काम बाकी है उसका पूरा काम करेंगे, जो छूटा हुआ काम है वो काम करेंगे। जो हमारे पंचायत में जितने भी तालाब है हर तालाब में छठ का घाट बनाएंगे और मेरा अपना पर्सनल कोर्स से गरीब लोगों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा मेरे तरफ से एम्बुलेंस का सेवा रहेगा। पंचायत में आप अपने तरफ से निजी कोई सरकार की चूंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो अपने तरफ से हम एम्बुलेंस देंगे और उस एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब लोगों का सेवा में इतना रहेंगे। आप कुछ कार्य योजना की बात कर रहे थे जिला में नंबर 1 पंचायत बनाने के लिए, मॉडल पंचायत बनाने के लिए, उस कार्य योजना के बारे में क्या सब योजना है थोड़ी सी हम जानकारी चाहेंगे आपसे। मॉडल पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पंचायत में जितने गरीब मजदूर हैं उसको रोजगार दिलाएंगे जो उस रोजगार से अपना भरण पोषण कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत हों। दूसरा है कि गरीब परिवार के बच्चे लोग जो हैं वो तो स्कूल जाते आते ही हैं, लेकिन एक अलग से मैं अपना एक टीचर बहाल रहेगा मेरा और हर टोला में खास करके गरीब परिवार महादलित परिवार में उस टीचर को वहाँ रखेंगे और अलग से प्राइवेट में उसको शिक्षा दिलाएंगे। कम से कम 1 घंटा रोज उसको पढ़ाएगा, कम से कम ज़्यादा नहीं पढ़ सके
कम से कम साक्षरता तो दस्तखत तो कर सकेंगे, जी वो मेरा व्यवस्था रहेगा। तीसरा रहेगा कि हमारे पंचायत में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार में जी प्रदूषण मुक्त जो धुआं मुक्त जो है रसोई, हाँ जी वो हम मुक्त करेंगे। और हर घर में गैस का कनेक्शन रहेगा, जी ताकि इस पंचायत के हमारे जो पंचायतवासी हैं उनके भाग्य समझिए, जी जो उनके भाग्य से इस पंचायत में गैस का एजेंसी है। जी अब बहुत ऐसा परिवार है जो कहते हैं कि अगर इस पंचायत में आपको अगर गैस एजेंसी नहीं रहता तो हम लोग सपना में नहीं देखते गैस, जी लेकिन आपको मिला। जो हम लोग गैस कनेक्शन देख रहे हैं, गैस चूल्हा देख रहे हैं, सारा व्यवस्था देख रहे हैं। कभी भी रात बिरात कभी अगर एजेंसी बंद भी रहता है जी तो अगर वो फोन कर देते हैं तो यहाँ से उनको सेवा जारी रहता है। जी और हमको तरफ से भी मैसेज है कि कहीं कोई किसी को दिक्कत होगा तो सीधे फोन कीजिएगा और आपको गैस का सुविधा मिलेगा। तो हमारे पंचायत में जलावन मुक्त गैस पर में खाना बनेगा, ये एक मेरा पंचायत में रहेगा। तीसरा है कि जितने भी आदमी युवा लोग हैं जी जो बेरोजगार हैं, कुछ अपना अलग से कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव के युवा लोगों को रोजगार मिलेगा जी और उस रोजगार के माध्यम से अपना परिवार को अपना आगे आर्थिक रूप से कर सके, जी यही एक सपना है। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए हम सोच रहे हैं जी कि हम क्या कितना भी जीविका से बातचीत किए हैं, जी सिलाई का जो मशीन होता है जी उससे हमसे कहा गया था कि कुछ बाहर से कुछ कपड़ा उपड़ा का जो अथी होता है, सिलाई होता है, तो बोला कि आपका जो जगह होगा देख करके गए हैं, तो बोला कि इसका प्लांट लगाना मेरा काम है, जगह आप दीजिए और आपके माध्यम से जो आपके पंचायत में जो महिला है जो कोई काम करना चाहती है यहाँ अपना आएगी और पीस के हिसाब से अपना माल तैयार करेंगे और उसका हम 7 दिन पर पैसा प्रबंध करेंगे। तो बहुत हमको अच्छा लगा और हमको आशा है कि लगभग 300-400 महिला का उसमें रोजगार मिलेगा। महिला स्वरोजगार से जुड़ जाएगी। बिल्कुल महिला जुड़ जाएगा। हाँ, तो हाल फिलहाल योजना आया था, अभी इलेक्शन है, इसमें शुरू करना भी ठीक नहीं है। तो इसके बाद अगर हम ठीक ठाक रहा, अगर पंचायत में आए और नहीं भी आए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो है चालू करवा देंगे। आपसे विभिन्न मुद्दे पर आपकी जो विकास को लेकर सोच है, जो आपकी अग्रिम कार्य योजना है और अब तक का जो कार्य चल रहा है, उस पर हमारी आपकी बातचीत हुई, आपने रिपोर्ट कार्ड में जिक्र किया। आपके ऊपर एक आरोप यह भी है कि आप पंचायत में फरार हैं। अच्छा आप पर पंचायत के लोगों को मुकदमा में फंसाने का, और आप भी उसमें फंसे हुए हैं, आप फरार हैं, तो फिर आप मेरे साथ कैसे बातचीत करते हैं? देखिए, मतलब पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो फरार चलेगा, आप ही बताइए कि जो फरार चलेगा सबसे पहले तो पढ़े लिखे आदमी आप हैं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर कोई आरोप आता है, फरार तो चल सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब कोई आदमी नॉमिनेशन करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं, पेपर ऊपर में पढ़ते हैं कि नॉमिनेशन करने के लिए गए और वहीं से गिरफ्तार होकर चला गया, क्योंकि उनके ऊपर में मुकदमा आता है। तो हर जगह तो बच के चले जाइएगा, लेकिन अगर वहां से तो बच के नहीं जाएगा, क्योंकि प्रशासन का सामना तो हो रहा है, तो कल तो प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है कि आपके सामने नॉमिनेशन करके चला, आप क्या किए। तो मैं 21 तारीख को इस प्रखंड में 17 पंचायत है जी, और सबसे पहला नॉमिनेशन मेरा रहा जी, पहला दिन पहला नॉमिनेशन मेरा ही है जी, लोहना उत्तर पंचायत में।
11:03 में मेरा पहला नॉमिनेशन फंस गया। बहुत तमाम प्रशासन थे वहां पर एवं डीएसपी साहब को भी हम देखे। तो बताइए कि इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि फरार चल रहे हैं, तो वहां तो ठीक है, हम अपना पंचायत में तो सुरक्षित है, हम तो वहां से भी आए हैं, सारे काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सारे जनता के बीच में रह रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, किस तरह से इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये देखिए, इस तरह का आरोप तो पहले बता दिया है कि सब घबरा गए हैं, सबका डर घुस गया है कि पता नहीं अब ये हाथ लगने वाला नहीं है, छोटे से बच्चा है। हमारे जो आरोप लगा है, ये बुजुर्ग लोग हैं, खिलाड़ी कहते हैं अपने आप को, ये लोग खिलाड़ी नहीं, ये दलाल है, ये लोग पंचायत का महा दलाल। दलाल तो बहुत तरह का होता है, मवेशी का दलाल होता है, जमीन का दलाल होता है, मकान का दलाल होता है, लेकिन गरीबों का दलाल जो गरीब का शोषण करेगा, गरीब को झूठ फूस बोल करके उसके पैसा ठग करके और अपना परिवार का भरण पोषण करेगा। हमको तो कहीं न कहीं चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं, अगर पैसा का अभाव हो तो हमसे आकर के मिले, हमसे भी ले जाए और चुनाव प्रचार में खर्चा कर। काहे ना गरीब आदमी को पैसा ले करके आप चुनाव में खर्चा कर रहे हैं जी। ये आपको पता होगा कि 1957 पर में एक मंडल जी, वही जो बोला नवयुवक दौड़ कर रहा था सेना में भर्ती के लिए, वो डेट कर गए आपको 27 जुलाई 2020 को। की घटना। हाँ, तो डेट कर गया तो हम सुबह सोए हुए थे, बड़ा बाबू का फोन आया तो मुखिया जी देखिए ऐसा घटना घट गया। हम तुरंत कपड़ा पहने, बाथरूम भी नहीं गए, चाय भी नहीं पिए, तुरंत कपड़ा पहन कर पहुंचे। तब तक पता चला कि वो लोग अनुमंडल चला गया। अनुमंडल गए, भीड़ जमा था, सबका आक्रोश था, क्योंकि आदमी नौजवान जुट कर गए थे, भाई थे, तो सारा समझा बुझा करके उसको हम अपना तरफ से 3000 रुपया पारिवारिक लाभ दिए। SDO साहब के सहयोग से, CO साहब के सहयोग से, सभी के सहयोग से, चूंकि कोरोना का समय चल रहा था तो 20,000 का पारिवारिक लाभ भी दिए। सारा कुछ देने के बाद हमारे विरोधी लोग जो है बड़ा षड्यंत्र रच दिया, जो इतना बड़ा उसको मुखिया जी को मतलब जनता का आवाज ताकत मिल रहा है, तो नहीं उसको काटना, उसका कैसे तोड़ना। बताइए कि आप भी आदमी हैं, क्या ऐसा नियम है कि अगर आदमी को ये स्पॉट डेथ कर जाता हो तो उसको 4 लाख रुपया नगद में मिल जाएगा? आपदा एक है, आपदा प्रबंधन के तहत उनको एक प्रोसेस है जी। ऐसा तो नहीं है डेथ कर गया है बिल कर दे दिया चला गया। तो ये लोग विरोधी लोग जो हमारे पीछे पड़े हुए रहते हैं, वो लोग उस लाभों को सिखा दिया कि आप बोलो कि 4 लाख रुपया हमको नगद दे, वो उस बात को पकड़ लिया। हमको भी बोला, हम भी आए, 4 लाख रुपया उसको नगद देना है। नगद तो नहीं मिल सकता है, उसका तो प्रोसेस है। हम मतलब फिर जो साहब आए, CO साहब आए, फिर समझा, लेकिन वो लोग बात नहीं बनाए, तो बातचीत जारी था। तो हम चूंकि 1 बज गया था, भूख लग गया, स्नान का समय चला, मेरा कहीं दूसरे जगह भी जाना था, हम आए घर पर में। जितना देर से उतना दंगा नहीं हुआ। जैसे हम घर पर में आए, एक बार दंगा जो है फैला दिया। दंगा इस तरह से फैलाया जो इसका जवाब नहीं है, गोली वोली भी चला। उसके बाद हमको फोन आया, हम भी गए, फिर हमको भी समझिए कि पकड़ करके लेकर के अरेस्ट करना चाहा, मतलब, लेकिन प्रशासन लोग में भी कोई ऐसा आदमी थे, बोला ये तो मुखिया है, ये तो शांत कराने के लिए आया है, उनको कहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों को सहयोग, तो फिर डांटा हटवाया, सब कुछ किए। उसके बाद हो गया बहुत बड़ा केस, तो उसमें 34 गो आदमी का नाम दिया गया, उसमें ओवरलोड डाला मेरा कर दिया। जब कर दिए तो प्रशासन भाई कानून है, तो मैं अपना कानून के शरण में अपना जो कुछ था अपना जैसे तैसे अपना उसमें से हम निकल। बाद बाकी कुछ आदमी अंदर चले गए। वो जो दलाल लोग जो है, जो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, पंचायत से फरार चलने के लिए बात कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया, कमाने का जुगाड़ मिल गया। हम चले गए, हम नहीं थे, हमारे भाई साहब हर परिवार को जा करके
गैस का सिलेंडर, पैसा, राशन पानी का व्यवस्था करवाए। जब सब फरार चल गए, सब भाग गए, तो उसका बाल बच्चा सब खाने पीने के लिए तरस रहे थे कि मेरा तो घर चलाने वाला आदमी तो भाग गया। तो मेरा भाई साहब जो संतोष बाबू हैं, वो जा करके सबके घर में राशन का सामान सामग्री पहुंचवाए, पैसा का मदद दिए, गैस सिलेंडर दिए। जो आप जा करके वार्ड नंबर 13 चौपाल टोल में जा करके आप इस बात को पता लगा सकते हैं। और उस समय सारा व्यवस्था करके उन लोगों को सांत्वना दे करके जैसे तैसे मामला को ठंडा है। ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये तो दलाल है। बताइए कि एक ही केस है, वही वकील है, वही मुंशी है, और आपसे ले लेगा 20,000 रुपया जो खर्चा हुआ। पर आदमी 20-20 हजार रुपया लिया है। बताइए कि 14 आदमी थे, 14 गुना 28, 2,80,000 रुपया ले लिया। 14 आदमी से ले लिया, उसके बाद बच गया 20 आदमी। 20 आदमी फिर 12 आदमी को बेल करवाया, उससे बोला कि तुमको लगेगा 10,000 रुपया का। उससे 10,000 रुपया करके ले लिया, उसको दे दिया। 10,000 रुपया करके कमा दिया, 1 लाख रुपया उससे भी ले लिया। उसके बाद फिर आदमी बचा, तो बोला तुम दे दो 4,000 की, तो उससे 4,000 करके ले लिया। बताइए, इसका जवाब दीजिए। हम चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा प्रावधान है कि एक ही केस है, एक ही डायरी है, एक ही वकील है, वही मुख्तार है। पहले आप ले लिए 20,000 करके, फिर सेकंड राउंड में आप ले लिए 10,000 रुपया करके, फिर तीसरा राउंड में ले लिए 4,000 रुपया करके। अब कह रहा है कि चलो अब आओ ना, फिर ये मैं करवा देंगे। क्या ये दलाल का काम है कि जनप्रतिनिधि का काम है? अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी भी अगर आप चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सेवा करते हैं, जनता का सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, गरीबों को मदद के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको अगर थोड़ा सा इंसानियत हो तो सारे आदमी को पैसा वापस कर दीजिए। तभी आपको हम समझेंगे कि आप गरीब का नेता हैं, आप गरीबों का मसीहा हैं, आप जनप्रतिनिधि बनने लायक हैं। नहीं तो आप जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं, आपको गरीबों का दलाल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका आगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।